FTIIच्या अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। पण या नियुक्तीला आक्षेप घेत आता विद्यार्थ्यांनी बंद पुकारला आहे। कालपासून हे विद्यार्थी वर्गांमध्ये गेलेले नाहीत आणि राजकीय कार्यकर्त्याची अध्यक्षपदी निवड नको असा त्यांचा मुख्य मुद्दा आहे। एक विद्यार्थी अजयन आपल्याबरोबर आहेत, आपण थेट त्यांच्याशी बोलूया। क्या मुद्दा क्या है आपका, क्या चाहिए, मांग क्या है? जी हमारा मुद्दा तो बहुत क्लियर है, बहुत साफ है कि ये इंस्टीट्यूट पिछले 55 साल से इस देश में मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन फिल्म एजुकेशन। यहाँ पे श्री अडूर गोपालकृष्णन जी से लेके श्याम बेनेगल जी से लेके सईद अख्तर मिर्ज़ा तक मतलब बहुत चेयरमैन रहे यहाँ पे। तो हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब गवर्नमेंट अपना आदमी को डाल दिया। हमें भी पता है कि अगर पावर में एक गवर्नमेंट है तो उनका इंक्लाइंड उनसे पॉलिटिकली इंक्लाइंड कोई हो भी सकता है, लेकिन वही होगा। अभी इनको भी हटा देगा तो भी एक बीजेपी से इंक्लाइंड बंदा ही आएगा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम कॉम्पिटेंसी से है। ये बंदा पहले कोई टीवी सीरियल में एक्टर था और कुछ बी ग्रेड फिल्म्स में एक्टिंग किया है, फिर क्या यही मतलब एडवर्टाइजमेंट्स में एक्टिंग किया है। ये जगह उसके लिए नहीं है। ये जगह ये फिल्म एजुकेशन का जगह है। मतलब यहाँ पे मतलब आप सोचिए कि गवर्निंग काउंसिल में जानू बरवा जी है जो नेशनल अवार्ड विनर है, इतने सालों से यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल मेंबर रहा, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस आसामीज फिल्म डायरेक्टर, वो यहाँ का एक पास आउट है। वो उसी जीसी में गवर्निंग काउंसिल में संतोष शिवन रहा है, ठीक है। तो उस संतोष शिवन जिस जीसी में बैठा है उनका अध्यक्ष गजेंद्र चौहान, मतलब ऐसा आप सोचिए कि मतलब आशा भोसले जी और लता मंगेशकर जी एक मंच पे बैठे हैं और उनका सेक्रेटरी हनी सिंह बनेगा तो कैसे होगा, आपको कैसे लगेगा? ये बहुत सिंपल से मुद्दा है। और ये भी है कि हम लोग इसको ऐसे आइसोलेटेड नहीं फील कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ FTA के साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट जिस दिन से पावर में आया उस दिन से हम लोग भी ये देख रहा है कि इंडिया में जितने भी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी स्पेशली फिल्म रिलेटेड सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया से लेके आप अभी NFDC से लेके इस हर जगह पे उनका अध्यक्ष पदवी में मतलब ऐसे ही कोई मतलब इनकेपेबल बंदे को बिठाया है। क्या आपने नाम कोई सुझाव दिया है कि मतलब ये नहीं चाहिए, ये ठीक है, मतलब गजेंद्र चौहान नहीं चाहिए, लेकिन ये 4 लोगों में से अगर कोई आ सके तो स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक अलग टाइप का डिमांड हो जाएगा कि मतलब वो हमारे कैपेसिटी में भी नहीं आता है कि हम इनको सजेस्ट करें या प्रपोज करें, ठीक है। क्योंकि वो है ही नहीं हमारा मुद्दा, क्योंकि हमें ये भी पता है कि अगर चौहान जी नहीं है तो उनका ही कोई आदमी आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब तो मांग क्या है? चौहान नहीं चाहिए। मांग सिर्फ वो नहीं है कि मतलब ये जो गवर्निंग काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है, इनका जो चेयरमैन का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो खुद गलत है, उसको अभी रिवैम्प करना चाहिए। उसमें एक डेमोक्रेटिक वे होना चाहिए। अभी आपको पता होगा कि जानू बरवा और संतोष शिवन ने तो ऑलरेडी रिसाइन कर दिया और हमें पता चल जा रहा है कि मतलब राजकुमार हिरानी जी भी रिसाइन करने वाला है शायद, और लोग भी रिसाइन करेगा गवर्निंग काउंसिल से। सो अगर हम लोग स्ट्राइक नहीं किए तो भी गवर्नमेंट को एक टाइम पे इस डिसीजन को मतलब बैकआउट करना ही पड़ेगा। क्या चर्चा क्या हो रही है अभी? चर्चा अभी हम लोग किससे करेंगे, क्योंकि चर्चा के लिए अभी सिर्फ हमारा डायरेक्टर है DJ नारायण है जाए, तो लेकिन हमें भी पता है कि ये जो मुद्दा है वो उनकी कैपेसिटी का नहीं है। फिर भी एक चर्चा तो हो गई, फॉर्मली एक चर्चा तो हो गई। वो उन्होंने बोला वो क्या करते हैं? मतलब आपका कंसर्न हम पहुंचा देंगे मिनिस्ट्री से, आप स्ट्राइक मत क्या करो, ये करो। तो हमने बोला कि ये मुद्दा हमें भी पता है कि आपकी बस की बात नहीं है, तो हम लोग एक्चुअली मिनिस्ट्री से ही कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर मिनिस्ट्री इस इश्यू को समझ रहा है तो हम चाहते हैं कि मतलब अरुण जेटली जी जो है हमारा, क्योंकि हमारा AC है और GC है, उसके ऊपर मिनिस्ट्री ही है, तो अभी AC और GC दोनों है ही नहीं।